नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 8 अगस्त की रात ठीक 11 बजे संजय रॉय पहली बार अस्पताल पहुंचा था। वो वहां करीब आधे घंटे रुका, फिर अस्पताल से निकल गया। इसके बाद दोबारा वो रात 1 बजे अस्पताल गया, लेकिन इस बार वो सुबह 4:37 पर अस्पताल से निकला और सीधे कोलकाता पुलिस के बैरक में जाकर सो गया। वो अस्पताल के उस सेमिनार हॉल में करीब 40 मिनट तक रुका था, जिस हॉल से जूनियर डॉक्टर की लाश मिली थी। दोनों आंखें घायल, मुंह से रिश्ता खून, घायल होंठ, पूरा चेहरा जख्मी, गर्दन घायल, दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून घायल, जख्मी प्राइवेट पार्ट से बहता खून, बायां पैर जख्मी, पेट घायल, दाहिने पैर की एड़ी जख्मी, दाहिने हाथ की रिंग फिंगर टूटी हुई। ये जख्मों की वो लिस्ट है जो कोलकाता की ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के हिस्से आई है। जब ये लिस्ट ही कलेजा चीर रहा हो तो सोचिए, अगर हर जख्म की कहानी की तरह सुना दी जाए तो क्या होगा। खुद को और खुद की आबरू को बचाने के लिए जूनियर डॉक्टर ने तब तक लड़ाई लड़ी जब तक होश ने उसका साथ दिया, और जब तक वो होश में थी, घायल होकर भी खुद को और खुद के आबरू को बचा ले गए। लेकिन जख्मों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि वो दर्द और होश दोनों से हार गई। अब वो वहशी उसे नजर भी नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस चश्मे को उसने पहन रखा था, उस चश्मे का ग्लास भी टूटकर उसकी दोनों आंखों को घायल कर चुका था। आंखें बंद थी और वो बेहोश, और इसी बेहोशी के आलम में वो तब तक उसकी आबरू लूटता रहा जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई। लेकिन वो इस कदर नशे में था कि उसे यही एहसास नहीं रहा कि जूनियर डॉक्टर जिंदा भी है या नहीं। डॉक्टर शोर न मचाए, इसलिए जब तक वो होश में रहे, वो उसका मुंह दबाकर उसकी चीखों को घोटता रहा। फिर मौका मिला तो उसके वही हाथ उसकी गर्दन तक पहुंचे। इस बीच कब गला घुट गया, उसे इसका भी एहसास नहीं था। जूनियर डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट ने हर जख्म का हिसाब दे दिया। रिपोर्ट कहती है कि जूनियर डॉक्टर के जिस्म पर जितने भी जख्म मिले, वो उसे तब मिले जब वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। इसी कोशिश में उसके चश्मे का शीशा टूटा था, जिसके टुकड़े उसकी आंखों में धंस गए। दोनों आंखों से खून आने की यही वजह थी। चेहरे, नाक, मुंह पर जो जख्म थे, वो इसलिए आए जो कि आरोपी लगातार उसे काबू करने की कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट पार्ट पर जख्म के निशान तब आए जब जूनियर डॉक्टर बेहोश हो चुकी थी और वो अपनी दरिंदगी पर उतर आया था। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोलकाता पुलिस के हाथ में आया है, वो सौंप दी गई है विक्टिम के परिवार को। और उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि कम से कम 10 इंजरी मार्क थे महिला डॉक्टर के शरीर में, जो बहुत ही काफ़ी शॉकिंग पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, काफ़ी डिस्टर्बिंग पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि डॉक्टर की दोनों आंखों से ब्लीडिंग हुई थी, मुंह से ब्लीडिंग हुई थी, नाखून से ब्लीडिंग हुई थी, चोट लगी थी, अपना पेट में चोट लगी थी, अपना बायां पैर में, और सिर्फ यही नहीं, उंगली में भी चोट लगी थी, वहां से भी ब्लीडिंग हो रही थी, मुंह से भी ब्लीडिंग हो रही थी। क्योंकि इतना ही टॉर्चर की गई महिला डॉक्टर को। ऐसे ही कहा जा रहा है। पोस्टमार्टम में ये भी बोला गया है कि नेचर ऑफ डेथ था एंटीमॉर्टम, और
कॉज ऑफ डेथ ऑब्वियसली कहा जा रहा है कि स्ट्रैंगुलेशन करके ही मारा गया है कोलकाता के डॉक्टर। और सबसे ज़्यादा जो ब्लीडिंग हो रही थी वो वैजाइनल इंजरी से, क्योंकि पोस्टमार्टम में ऐसा भी इंडिकेशन दिया गया है कि इतना बुरा तरीका से उनको बलात्कार की गई कि बहुत सारे ब्लीडिंग हुई थी वैजाइनल इंजरी से, जो डॉक्टर ने कहा कोलकाता पुलिस को। और पर जूनियर डॉक्टर के साथ संजय रॉय नाम के उस हैवान ने ऐसा क्यों किया? क्या संजय की जूनियर डॉक्टर से कोई दुश्मनी थी? क्या वो जूनियर डॉक्टर को हासिल करना चाहता था, या जूनियर डॉक्टर को लेकर उसकी नीयत खराब थी, या फिर ये सब कुछ अचानक हुआ? इन सवालों के जवाब सामने लाने के लिए संजय की पूरी कहानी सामने लानी जरूरी है, खासकर वारदात वाले दिन और उससे कुछ दिन पहले। तो कोलकाता पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ दिनों की संजय की रूटीन कुछ यूं थी। 5 अगस्त को संजय रॉय खड़गपुर के सलवा में पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की एक मीटिंग में हिस्सा लेने गया था। असल में संजय रॉय कोलकाता पुलिस में एक वॉलंटियर की तरह काम करता था। 2019 में संजय पहली बार कोलकाता पुलिस के आपदा प्रबंधन समूह में बतौर वॉलंटियर शामिल हुआ। कोलकाता पुलिस अपने ऐसे सिविक वॉलंटियर को हर महीने एक खास रकम दिया करती है। बाद में संजय रॉय आपदा प्रबंधन से पुलिस कल्याण डिपार्टमेंट में चला गया। कुछ वक्त के बाद उसे वहां से आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पुलिस चौकी में तैनाती दे दी। फिलहाल वो यहीं तैनात था। हालांकि वो सिर्फ एक वॉलंटियर था, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बाइक पर केपी यानी कोलकाता पुलिस का टैग लगाकर चलता। यहां तक कि वो केपी